हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एल्यूमीनियम एनोड के साथ तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन से एनोडीकरण कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप विकल्प ए रक्षा ऑक्साइड परत का निर्माण होता है, विकल्प बी Al2SO4 का होल थ्राइस तथा SO2 गैस का निर्माण होता है, विकल्प सी है AlH3 तथा SO2 गैस का निर्माण होता है, विकल्प डी है AlHSO3 तथा H2 गैस का निर्माण होता है। तो हमें बताना है कि जो एल्यूमिनियम है उसको हम एनोड के साथ तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन से एनोडीकरण कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, विकल्प में हमें दिया गया है, तो सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी कि एनोडीकरण होता क्या है। एनोडीकरण या बोल सकते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से इसके फलस्वरूप क्या बनता है। तो विद्युत अपघटन, तो अब हमें पता होना चाहिए कि एनोडीकरण क्या होता है, विद्युत अपघटन होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम समझेंगे एनोडीकरण होता क्या है। एनोडीकरण, तो एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण में एल्यूमीनियम की धातु का पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर प्राकृतिक अब हम देखते हैं एनोडीकरण होता क्या है। तो एनोडीकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके विद्युत धारा का उपयोग कर किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा किया जाता है, और अधिक मोटा किया जाता है उस धातु को संसारित होने होने से बचाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जो एल्यूमिनियम है Al, वो हमारा O2 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3 3/2। तो ये होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, किसी भी धातु को संसारित होने से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन जो सेल है हमारा एनोडीकरण, उसमें हम तनु अम्ल का उपयोग करते हैं, यानी कि H2SO4। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो विद्युत अपघटन होता है, इसमें विद्युत अपघटन में तनु अम्ल को लेकर उसमें
एल्यूमीनियम की वस्तु को धनाग्रह के रूप में डुबाते हैं और फिर विद्युत प्रवाह करने पर जो हमारा ऋणाग्रह होता है के पास हाइड्रोजन H2 वे धनाग्रह के पास O2 उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित या निर्माण होती है, उत्सर्जित होती है। तो अब O2 यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा धनाग्रह एल्यूमिनियम है उसके साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाता है। तो वो क्या करता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत का निर्माण जो हमारा उसको संसारित होने से बचाती है, यानी कि इस तरह का एक सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच बोल सकते हैं, तो वो होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा विकल्प है उसमें क्या दिया है। तो विकल्प में पहला विकल्प क्या है, रक्षा ऑक्साइड परत का निर्माण करती है। क्या ये सत्य है? हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जो एक तरीके से उसका सुरक्षा कवच होता है, जिसको हम रक्षा ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये वाला जो विकल्प ए है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। विकल्प बी क्या है, SO2 गैस, SO2 नहीं बनती है, ये भी गलत। और H2 गैस का निर्माण तो होता है लेकिन ये वाला नहीं बनता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो सही विकल्प है हमारा वो क्या है, ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।